तो देखिए लोकतंत्र की बहुत सारी तस्वीरें हमारे सहयोगी गुजरात के तमाम हिस्सों से दिखा रहे हैं। एक तस्वीर मैं भी दिखा रहा हूं। यहाँ देखिए राजकोट के राजा मानधाता सिंह हैं, उनकी ये कार है, विंटेज कार है, 1933 की कार है। और इसी कार में वो हर साल बैठ करके जाते हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने। अपने मताधिकार का प्रयोग करने हर तरह के लोग जाते हैं, राजा हो, रानी हो। अब तो चूंकि लोकतंत्र है, राजा रानी रहे नहीं, लेकिन हाँ पुरानी विरासत तो है ही। और देखिए कि ये महाराजा मानधाता सिंह है, अपने परिवार के साथ देखिए इस विंटेज कार में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जा रहे हैं। और इस वक्त तस्वीरों में आप पूरा परिवार उनका दिखाई दे रहा है। सब लोग उनके परिवार के हैं। अभी फिलहाल वो बात कर रहे हैं, गुजराती में बात कर रहे हैं। उसके बाद हम जरूर आपसे उनकी बातचीत भी दिखाएंगे, लेकिन तब तक जरा दिखाते रहिए। ये जो कार है, विंटेज कार है, जो 1933 का मॉडल है। इस कार का 1933 की ये कार है और तब से लगातार ये कार जो है इस्तेमाल में लाई जाती है। और खूबसूरती देखिए इस कार की, अभी भी इसका जो पूरा कलर है या फिर इसका जो पूरा एक तरह से आगे का हिस्सा है वो उसी तरह से बरकरार है, उसी तरीके से है कि जब ये नई कार खरीद करके आई थी और तब कारें इंपोर्ट करनी पड़ती थी, बाहर से आती थी। यहाँ पर देखिए राजकोट लिखा हुआ है, तो राजकोट राजघराना। एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो राजकोट राजघराना है वो देखिए वो कैसा, उसकी बिल्डिंग कैसी है, कैसी तस्वीरें यहाँ से आती हैं। और एक झंडा जो सबसे ऊपर लगा है, अगर उसकी तस्वीरें आप देखिए तो ये राजकोट के राजा के घर की तस्वीरें हैं। हालांकि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि अब लोकतंत्र देश में है, अब जनता मालिक है, जनता चुनाव जिताती है, जनता वोट देती है, लेकिन जो इतिहास है उसे नहीं बदला जा सकता। और इतिहास ये है कि इस पूरे इलाके में किसी समय मानधाता सिंह के जो पूर्वज थे या उनके पिता के पहले की जो पीढ़ी थी, उन लोगों ने इस पूरे इलाके में राज किया। एक बार फिर मैं तस्वीरें आपको राजकोट राजघराने की दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए कि किस तरह से ये शाही जो है महल है और यहाँ पर रह के राजकोट के राजा ने काफी लंबे अरसे तक पूरे इलाके पर राज किया था। लेकिन जब से देश स्वतंत्र हुआ, देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, उसके बाद लोकतंत्र लागू हुआ जब, और लोकतंत्र जब लागू होता है तो हर एक व्यक्ति को ही उतना अधिकार है जितना राजा को अधिकार है। और लेकिन जो इतिहास है, जो परंपराएं हमारी हैं, जो कुछ नेपथ्य से सामने आ रहा है वो दिखाना भी जरूरी है कि लोकतंत्र में कैसे अब उनको वोटिंग के अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर जाना पड़ेगा। पहले सारी सुख सुविधाएं राजा के पास आती थी, अब राजा को खुद जाना पड़ेगा मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। तो वो चीजें हैं वो जरूर लोकतंत्र में आस्था को मजबूत करती हैं। देश में तमाम तरह के लोग हैं और सब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, तमाम तबके के लोग हैं। दूसरी गाड़ियां भी देखिए, एक और विंटेज कार यहाँ पर खड़ी है। तो ये जो पूरा प्रेमाइसेस है वहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था। और अब कोशिश करते हैं, जरा मानधाता सिंह से बात भी करेंगे, कोशिश करते हैं। आइए कमल देव जी, कर लिया जी। तो मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ और ये महाराजा मानधाता सिंह बातचीत कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा और उनसे बातचीत भी करूंगा। लेकिन ये जो कार है, एक बार फिर मैं इसकी तरफ रुख करता हूँ और ये मैं आपको कार दिखाता हूँ, जरा देखिए इसको। और परिवार के लोग भी हैं, जरा कमल देव जी आइए। मैम देखिए प्रणाम। देश में लोकतंत्र है लेकिन अभी भी इतिहास को तो नहीं भुलाया जा सकता। इसी गाड़ी का इस्तेमाल हर चुनाव में आप लोग करते हैं? जी नहीं, इसी गाड़ी का नहीं करते हैं। पहले हम लोग ने पैकार्ड में गए थे, इस बार दूसरी गाड़ी है। गाड़ी में जाने का कुछ बहुत ज्यादा महत्व है नहीं, पर क्या है कि सरकार का ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और हमको साथ में जाकर एक ऑफिशियल फंक्शन में जाने का मौका मिलता है। तो हम साथ में परिवार के साथ जाके इस गाड़ी में जाते हैं और मत देते हैं। राजा साहब अभी हैं, राजा साहब से मैं बात एक बार करता हूँ। राजा साहब जरा अगर हिंदी में बता सकें। सर ये तो हर साल आप जाते हैं वोट देने और जब भी चुनाव होता है, लेकिन इस कार में जाने का क्या खास मकसद? बंद कर दे जी मानधाता सिंह जी, इस कार में जाने का क्या खास मकसद? गुजरात विधानसभा का चुनाव वो लोक शिक्षण का उत्सव और लोकशाही का महोत्सव है। तो हर दफे जो व्यक्ति अपने परंपरा के अनुसार और खुशहाली और प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए उनका मताधिकार और अपने राष्ट्र के प्रति फर्ज अदा करने की दिशा में वो एक खुशहाली मना रहा है, उस रूप से ये विंटेज कार में मैं और राज परिवार जा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बड़ी ईमानदारी से। राज परिवार जो होता है, अब लोकतंत्र है, क्या वो दिन आपको लगता है कि ये लोकतंत्र ठीक है, या आप जब आपके लोग यहाँ राज करते थे वो दिन ठीक थे? मैं गौरव के साथ कह सकता हूँ कि हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर सर लाखाजी राज बापू वो राजाशाही के समय में भी लोकतंत्र
की तौर से अपने शासन चलाते थे। और उनका एक प्रचंड दृष्टांत वो है कि प्रजा प्रतिनिधि सभा उन्होंने 1925 में कॉन्स्टिट्यूट करके और अपने सभी स्टेट के पॉलिसी डिसीजंस वो रिप्रेजेंटेड कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली से लिया करते थे। वो एक हमारे लिए बहुत ही बड़ा उदाहरण है। देखिए काफी प्रगतिशील राजघराना रहा है, पहले ही इन्होंने लोकतंत्र की तरफ रुख अपना लिया था और कदम आगे बढ़ा दिया था, तो अब किसी बात की कोई कसक नहीं रहती कि राजघराना अब राजतंत्र तो नहीं, अब लोकतंत्र है। जरा भी नहीं। हम अपने लोकतंत्र और लोकशाही का सम्मान करते हुए हम सबके साथ मिलके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये थे राजा मानधाता सिंह। अब देश में लोकतंत्र है और वो कह रहे हैं कि हम लोग भी लोकतंत्र को गौरव मानते हैं। यानी आपको मैं एक बार फिर तस्वीरें दिखाता हूँ। ये जो राजमहल हुआ करते थे एक जमाने में, ये राजमहल अभी भी है, क्योंकि इतिहास अभी भी बरकरार, इतिहास को झुटलाया नहीं जा सकता, इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। तो ये इतिहास दिखाता है कि पूरे जो राजकोट का इलाका है उसमें किस तरह से राजे रजवाड़े राज करते थे। लेकिन अब लोकतंत्र के प्रति आस्था जताते हुए एक बार फिर कार का रुख मैं करता हूं। देखिए ये कार है, विंटेज कार है, 1933 का मॉडल इसका है, 1933 की कार है ये। एक बार फिर कमल देव जरा तस्वीरें